हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। और एक सेशन के अंदर आप सबका स्वागत है दिल से। और आज हम बात करेंगे बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट को एक बार समराइज कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमारे ऑलमोस्ट बैलेंस शीट के सारे टॉपिक्स क्लियर हो चुके हैं, बट इसको एक बार समराइज करना जरूरी है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रह गई हैं, उनको अभी इसी वीडियो में मैं थोड़ा सा रिकवर कर लेता हूँ। सबसे पहले देखिए बैलेंस शीट क्या होती है, उसकी डेफिनेशन को समझते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो आज का जो सेशन है उसको आप छोड़ दीजिए। आप पहले वो फंडामेंटल एनालिसिस की जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है हमारे चैनल पे, उसको जरूर देखिएगा, ताकि स्टार्टिंग से आपको सब कुछ समझ में आ जाए। अदरवाइज आपके शायद हो सकता है कि इन्फॉर्मेशन कम और कन्फ्यूजन ज़्यादा आ जाए आप में, है ना। तो वो हम भी नहीं चाहते, आप भी नहीं चाहते हो डेफिनेटली। तो आप पहले से वो वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज हम बात करेंगे बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट क्या है? किसी भी कंपनी के जो लाइबिलिटीज होती हैं, एसेट्स होते हैं और कैपिटल, इन सब का कच्चा चिट्ठा जहां आपको मिलता है, किसी एक जगह पर लिखा हुआ कच्चा चिट्ठा जो आपको मिलता है, उसको हम कहेंगे बैलेंस शीट, ठीक है। आसान लैंग्वेज में बताया मैंने ये डेफिनेशन। इसको बहुत हार्ड बना के मार्केट में बताया जाता है आपको, बट ऐसा इतना हार्ड कुछ होता नहीं है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है बैलेंस शीट का नाम सुनते ही। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट्स ही ये सब कर सकते हैं, या फिर आपको एमबीए करना पड़ेगा बैलेंस शीट को सही से पढ़ने के लिए, ये जरूरी नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता है, जब आप 10th का एग्जाम देते थे, 12th का एग्जाम देते थे, आपका ग्रेजुएशन भी हुआ होगा कुछ लोगों का, है ना, तो आप क्या पूरी बुक्स पढ़ के जाते थे? ना, आप कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अच्छे से याद करके निकलते थे, और फिर भी आप 70-80% लेके आ जाते थे 10वीं 12वीं में, बराबर। आप ऐसा नहीं कर रहे थे कि पूरा का पूरा चैप्टर आप याद करके चले जाओ, है ना, ऐसा कुछ नहीं करते। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो हमारे काम के हैं, उनको आप स्टडी करके निकल जाते थे। अभी भी हम वही करते हैं ना। तो बैलेंस शीट में भी हमको वही करना है ना। बैलेंस शीट को हमको एकदम डीप में जाने की क्या जरूरत है? हमारी जरूरत की चीजों को समझ गए, बस दैट्स इट, बराबर है। तो ये सारी चीजें तो ईजी हो जाएंगी फिर, क्योंकि उतना हार्ड कुछ है नहीं जितना हार्ड हमको बताया जाता है। वरना उनको पैसे नहीं मिलेंगे, जो सिखा रहे हैं उनको पैसे कैसे मिलेंगे? अगर वो आपको हार्ड सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताएंगे सारी चीजें, तो उनको पैसा नहीं मिलेगा, राइट। तो अभी हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। हमारी स्पेशलिटी यही है, अपना सिंपल कहना है। अगर आपको कुछ आता है, कुछ अपने सीखा है, अगर आप उसको सिंपल लैंग्वेज में अगर आप उसको बता नहीं सकते हो, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, तो आपने कुछ नहीं सीखा। आपको वापस से सीखने की जरूरत है, कोई भी चीज़ रहे। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप उसको मतलब ये मत कहिएगा कि ये यही नहीं, ऐसा नहीं होता वगैरह वगैरह। हम ये कोई बहसबाजी का पॉइंट नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, उसमें हमको डिबेट नहीं करना। बट मेरे को ऐसा लगता है कि अगर आप किसी चीज़ को अगर आप सीख रहे हो, तो उसको आप आसानी से एक्सप्लेन कर पाओ, तो आप बेहतर सीखे हो, ये समझ जाएगा सामने वाला पर्सन, है ना। आप बड़े बड़े लोगों को भी देखते होंगे, ये बड़ी बड़ी चीज़ें इतनी आसानी से कह जाते हैं, तो उनमें वो आदत होती है कि वो किसी भी चीज़ को आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं दूसरों के सामने। ये क्वालिटी होनी चाहिए हमारे अंदर, अगर हमने कुछ चीज़ सीख के रखी हो। आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, बैलेंस शीट को बैलेंस शीट क्यों कहा जाता है? सबसे पहले ये क्वेश्चन है। सपोज कीजिए कि मैंने आपको 200 रुपये दिए, आपने रख लिया 200 रुपये, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे? सपोज कीजिए कि आपने 50 रुपये का गाड़ी में पेट्रोल डाल दिया, 30 रुपये का आपने कुछ फ़ोन पे रिचार्ज कर लिया, 20 रुपये अपने जेब में रखे और 100 रुपये अपने अकाउंट में रख दिए। बेसिकली 200 रुपये का जो आपका जो बैलेंस है ना, आपका बैलेंस 200 रुपये का होगा ना पूरा। तो मैं आपको 200 रुपये दूंगा, तो आप 201 रुपये तो खर्चा नहीं करोगे ना। तो जो आपके जो 200 रुपये बैलेंस है, मैंने पूछा आपसे, आप कहोगे हाँ है, बस इसका बनाया कच्चा चिट्टा, उसका कहेंगे हम बैलेंस शीट, दैट्स इट। वही होता है। आप 201 रुपया खर्च नहीं कर पाओगे, आप 200 रुपये ही खर्च कर पाओगे, बराबर है। आपके पास 200 रुपये का डाटा रहेगा, तो उसको हम कहेंगे बैलेंस शीट। वो 200 रुपये हमारे बैलेंस है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं कि लेफ्ट हैंड से रिसीव किया गया कैपिटल यानी पैसा, राइट हैंड से आप उसको कैसे एक्सपेंस करते हो, उसको कहेंगे हम बैलेंस शीट, सिंपल लैंग्वेज में। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब जरूरी चीज ये है कि उसमें देखना क्या है, हमको बैलेंस शीट में क्या देखना है, क्या क्या चीजें जरूरी है जिनको देखना जैसे मैंने कहा था ना 10th में सिलेबस का जो बात की थी मैंने, कि हम कुछ लेसन्स पढ़ के जाते हैं और फिर हम 70-80% लेके आ जाते हैं, है ना। तो ये 70-80% लाने के लिए हमको कौन से चैप्टर्स पढ़ने जरूरी है बैलेंस शीट के अंदर, हमने इस सारी चीज़ों पे वीडियो ऑलरेडी बना के रखे हैं। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप उसको जरूर देखिएगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, एकदम सिंपल लैंग्वेज है, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल आप भी कर सकते हो, हर कोई कर सकता है। सबसे पहले हमको देखना है, मनी कंट्रोल में जाना है, ठीक है ना। मनी कंट्रोल पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। शेयर कैपिटल देखना है हमको। किसी भी कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ता हुआ ना हो, या तो स्टैटिक रहे या फिर कम होता रहे, बट बढ़ता हुआ ना हो। शेयर कैपिटल बढ़ने का मतलब है कि प्रमोटर्स अपने कंपनी के शेयर्स ओपन मार्केट में बेच रहे हैं, तो ये किसी भी कंपनी के लिए पॉजिटिव न्यूज नहीं हो जाती, ठीक है। नेक्स्ट आपको देखना है कंपनी का डेट। डेट क्या है? कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है, लोन कितना रखा है कंपनी ने,
तो ये हमेशा कम होते रहना चाहिए, बढ़ता नहीं होना चाहिए। बढ़ रहा है मतलब कंपनी लोन नहीं चुका रही है अपना, ये कंपनी के लिए अच्छी चीज नहीं होती। और फिर देखना है हमको रिजर्व सरप्लस। रिजर्व सरप्लस में कंपनी के पास कैश कितना पड़ा हुआ है ये भी बढ़ता हुआ होना चाहिए। और लोन जो है, जो मैंने डेट कहा ना आपको, वो उस कैश रिजर्व से आधा होना चाहिए। ग्रेट, कंपनी के लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, ना हो तो बेटर, बट अगर हो तो आधा होना चाहिए। अगर 100 रुपए का रिजर्व सरप्लस पड़ा है कंपनी के पास तो 50 रुपए का डेट हो तो ओके, बट अगर ज्यादा हो तो फिर परेशानी। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 70% हो तो चलेगा, मतलब अगर 100 रुपए का रिजर्व सरप्लस है आपकी कंपनी के अंदर आपके पास, तो आपके ऊपर अगर 70 रुपए का डेट है तो चलेगा। बट मेरा फॉर्मूला थोड़ा अलग है, मैं 50-50 चाहता हूँ। ठीक है, अगर उस कंपनी का बिजनेस मॉडल अगर यूनिक है, कुछ हो रहा है सेक्टर में, तो फिर बात अलग है, बट नॉर्मली नहीं होना चाहिए, ना हो तो बेटर है। ठीक है, नेक्स्ट, कंपनी का करंट एसेट। कंपनी के करंट एसेट्स हमेशा बढ़ते हुए होने चाहिए, हमेशा बढ़ते हुए होने चाहिए। ठीक है, ईयर बाय ईयर बढ़ते हुए होने चाहिए। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये सारा डाटा हमको स्टैंड अलोन बेसिस के ऊपर देखना है। स्टैंड अलोन बेसिस के ऊपर मतलब क्या है? स्टैंड अलोन, अकेले खड़े रहना। कुछ कंपनीज क्या करती है ना, जैसे बड़ी कंपनी हुई तो वो छोटी कंपनीज को एक्वायर करेंगी, फिर उनका प्रॉफिट भी आपको उसमें शो हो जाएगा। बट हमको उसको नहीं देखना, हम उसके कोर बिजनेस को देखेंगे। वो कोर बिजनेस में कितना प्रॉफिट बना रही है, मतलब उससे कितना बेनिफिट हो रहा है कंपनी को, क्योंकि हमने उसके बिजनेस के लिए कंपनी में इन्वेस्ट किया है, ना कि कोई और कंपनी एक्वायर कर रही है इसलिए। ठीक है, तो अगर हमने उसकी कंपनी के बिजनेस को इन्वेस्टमेंट किया है, कंपनी के बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है, तो हमको उसको ही चेक करना चाहिए, बराबर है ना। तो आपको ये सारी चीजें स्टैंड अलोन बेसिस के ऊपर देखनी है। मनी कंट्रोल पे आपको मिल जाएगा फाइनेंशियल्स में। ठीक है, किसी भी कंपनी का नाम सर्च करिए, फाइनेंशियल्स के अंदर बैलेंस शीट मिलेगा, उसमें आपको ये सारी चीजें दिख जाएंगी। करंट लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटीज क्या होती है? कंपनी को एक साल के अंदर कितने दायित्व है कंपनी के ऊपर, कितना पे करना है कंपनी को। ठीक है, तो ये हमेशा करंट एसेट से कम हो तो बेहतर, अगर ना हो तो कैश रिजर्व और करंट एसेट से दोनों को मिलाकर उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कंपनी फंस जाएगी। समझ में आ रहा ना आपको कि कैश रिजर्व, ये रिजर्व सरप्लस यानी कैश रिजर्व वही, और करंट एसेट दोनों को मिलाकर करंट लाइबिलिटीज किसी भी हालत में ज्यादा नहीं होना चाहिए। और करंट लाइबिलिटीज हमेशा कम होती जाए ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, और करंट एसेट हमेशा बढ़ता रहे ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। रिजर्व सरप्लस हमेशा बढ़ता रहे ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, डेट कम होता रहे ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, शेयर कैपिटल हमेशा कम होता हो या फिर स्टैटिक हो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, और कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ती रहे ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, सबको स्टैंड अलोन बेसिस के ऊपर देखना है हमको। मनी कंट्रोल पे आपको मिल जाएगा। अब इसका क्या है कि कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर आप अभी बैलेंस शीट पूरा पढ़ चुके हो, क्योंकि अभी हमारे पूरे टॉपिक्स तो क्लियर हो गए बैलेंस शीट के, नेक्स्ट में हम लोग प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट के बारे में शुरू करेंगे, ये क्या होता है इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेंगे। ठीक है, तो अभी तो हम बैलेंस शीट के ऊपर बात कर रहे थे ना। तो अगर आपने अभी पूरे टॉपिक्स की वीडियोस अगर देख लिए हैं तो आपको क्या करना है, अभी आप आइसोलेशन में नहीं देखेंगे इसको। ठीक है, अभी आप आइसोलेशन में नहीं देखेंगे इसको। मतलब क्या है? मतलब अगर हमने शेयर कैपिटल देख लिया, अगर शेयर कैपिटल कंपनी का बढ़ रहा है तो आप कंपनी को अवॉइड करेंगे, आप ऐसा नहीं करोगे। अब आप क्या देखोगे? कंपनी का शेयर कैपिटल बढ़ रहा है, ठीक है, कंपनी का डेट कम हो रहा है, रिजर्व सरप्लस बढ़ रहा है, बेहतरीन, क्योंकि कंपनी रिकवरी दिखा रही है। नंबर्स डाटा पढ़ते अगर आया आपको तो डाटा से आप सब कुछ जान सकते हो। अगर कंपनी का डेट कम हो रहा है, रिजर्व सरप्लस बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि कंपनी का बिजनेस चल रहा है, सिंपल। ठीक है, आइसोलेशन में मत देखिए, अभी एक दूसरे को रेफरेंस पकड़ के देखिए, पूरे बैलेंस शीट को देखना शुरू कर दीजिए, एक एक चीज को मत देखिए। अगर आप शेयर कैपिटल देख के अगर कंपनी को अवॉइड करोगे, ऐसा मत कीजिए। आप कंपनी के डेट को देखिए, कंपनी के रिजर्व सरप्लस को देखिए, उसकी करंट लाइबिलिटीज को देखिए, एसेट्स को देखिए, बुक वैल्यू को देखिए, सारी चीजें देखिए। इस सारी चीजों को एक दूसरे के रेफरेंस के हिसाब से देखना शुरू कर दीजिए, उसको आइसोलेशन में मत देखिए कि अगर एक चीज कोई भी गलत है तो कंपनी बैड है, ऐसा मत सोचिए। मैंने हर वीडियो में एक चीज कही थी कि ये कंपनी को जांचने का पैरामीटर है, लेकिन ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि अगर कोई एक चीज कमजोर हो तो कंपनी कमजोर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपका लेफ्ट हैंड कमजोर है इसका मतलब ये नहीं हो कि आप कमजोर हो, आपका राइट हैंड बहुत स्ट्रांग हो सकता है। ठीक उसी तरह अगर कंपनी के शेयर कैपिटल्स बढ़ रहे हैं बट कंपनी में रिकवरी नजर आई, आपको डेट कम हो रहा है, रिजर्व सरप्लस बढ़ रहा है, तो मतलब कंपनी पढ़ने लायक है। आप डायरेक्ट जाके इन्वेस्टमेंट मत कर देना, ठीक है ना, पढ़ने लायक कंपनी है, एटलीस्ट आप उसको सोच सकते हो स्टडी करने के लिए, आगे स्टडी करे या ना करे। ओके, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज भी है जब हम, सॉरी गला थोड़ा सा खराब है उसके लिए, अगर हम करंट एसेट को देख रहे हैं, ठीक है ना, तो करंट एसेट में क्या होता है, मैंने आपको एक चीज बताई थी ना, इन्वेंट्रीज जो हम लोग वस्तुएं बना के रखते हैं वो गोडाउन में पड़ी होती है कंपनी की। ये इन्वेंट्रीज बढ़ना अच्छी बात नहीं है किसी भी कंपनी के लिए। इन्वेंट्रीज बढ़ रही है मतलब गोडाउन में माल बढ़ रहा है तो कंपनी माल बेच नहीं पा रही है।
तो ये चीज़ बढ़ना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है किसी भी कंपनी के लिए। इसको आप ज़रूर देखा करें, ये ज़रूरी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई बैलेंस शीट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये इतना हमने रिकवर कर लिया। बैलेंस शीट हमारा पूरा खत्म हो गया है अभी, जितना हमको ज़रूरी है। अगर हम डीप में जाएंगे तो पागल हो जाएंगे, मतलब कंफ्यूजन, मैंने कहा था ना अभी, इन्फॉर्मेशन कम और कंफ्यूजन ज़्यादा आ जाएगा, हम वो चाहते नहीं। तो हमको जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसके बेसिस के ऊपर हम अच्छी कंपनी फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसके लिए इतनी चीज़ें काफ़ी हैं, इतने पॉइंट्स बहुत हो जाते हैं। हम लोग यही पॉइंट्स देखते हैं, हम कहाँ बड़े बड़े मतलब वो एकदम डीप में जाके एनालाइज करेंगे, ना ना ना, नहीं, मैं खुद नहीं करता, बाकी लोगों का नहीं पता, बट मैं नहीं करता खुद। तो इसकी आपको ज़रूरत है भी नहीं वैसे, क्योंकि आपको जितना जानना है उतना ही जानना है ना, सिंपल बात है। आपको जानना है मैंने सुबह खाना खाया या नहीं, ठीक है, क्या खाया ये जानना है। अब ये तो नहीं पूछ सकते ना आप कि आपने कितनी बार चबाया, ना ना, ऐसे आप नहीं पूछोगे। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इंपॉर्टेंट नहीं होती है, उनको आप छोड़ दीजिए, जो इंपॉर्टेंट है आप उसकी तरफ ध्यान दीजिए। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, शेयर कैपिटल, कंपनी का रिजर्व सरप्लस, कंपनी का डेट, करंट एसेट, करंट लाइबिलिटीज और बुक वैल्यू, ठीक है, इस चीज़ों की तरफ ध्यान दीजिए। और ध्यान रखिए कंपनी की इन्वेंट्रीज बढ़ती ना हो, सनडे डेप्टर्स ना बढ़ रहे हो। सनडे डेप्टर्स का मतलब है कि उधार पैसा रुक के ना आ रहा हो, थोड़ा जल्दी आ रहा हो तो बेटर है, बट अगर रुक के भी आ रहा है तो मतलब वो क्लियर नजर आना चाहिए, बट ज़्यादा भी ना रुके। इसका मतलब कि उधार देती जा रही है, सामान बेचते जा रहे और पैसा ही नहीं आ रहा है, तो ये कंपनी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। कंपनी के पास कैश नहीं बढ़ेगा, फिर माल तो बेचा जाएगा बट कैश नहीं बढ़ेगा, है ना। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। बैलेंस शीट का हमारा टॉपिक हो गया है क्लियर। नेक्स्ट में हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में, जिसका नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत जल्द रिकॉर्ड करूंगा मैं। थोड़ा सा गला खराब था आज, मुझे उम्मीद है आपने मेरी आवाज़ की तरफ कम और ज्ञान की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया होगा, क्योंकि नॉलेज बहुत वैल्यू रखता है ये वाला। मेरी आवाज़ से कोई मैटर नहीं करता, वैसे भी आपको मेरी आवाज़ पसंद आए ना आए, नॉलेज को ज़रूर पसंद कीजिएगा, ये ज़रूरी है, आपको ये आना चाहिए, ठीक है। मैं चलता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। लाइक ज़्यादा करोगे तो यूट्यूब हमारे वीडियोस को रिकमेंड करेगा, अगर हमारे वीडियोस को यूट्यूब रिकमेंड करेगा तो हमारे मतलब हमारे कंट्रीज़ के जो रिटेल निवेशक हैं उनके अंदर फाइनेंशियल अवेयरनेस बढ़ेगी, हम उनकी हेल्प करना चाहते हैं। आप भी हमारी हेल्प कीजिए, हम सब मिलकर हेल्प करते हैं, सबकी एक दूसरे की हेल्प करके आगे बढ़ेंगे। ऑलराइट, तो मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और जुड़े रहिए हमारे साथ, और आप सीखते रहिएगा, नॉलेज को शेयर करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।